हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, आरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 60 क्वेश्चंस के बारे में। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो और ढेर सारे टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? यानी हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो किस देश से लिया गया है? तो भारत की प्रस्तावना जो वो अमेरिका से बोरो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? तो अकबर जो है वो किस चिश्ती संत को मानता था? तो वो शेख सलीम चिश्ती को मानता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? आर्टिकल 15 जो है वो धर्म जाति के भेदभाव से संबंधित है। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है और मानव तस्करी जो है वो अनुच्छेद 23 से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का पहला लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने पद हैं? तो भारत के संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 11 में कितने अनुसूची हैं? तो अनुच्छेद 11 में 29 अनुसूची हैं। तो 29 अनुसूची जो है वो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होगा? किस अनुच्छेद के तहत राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा उससे संबंधित है अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है हमारा, भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भारत की नागरिकता से क्या संबंधित है? हमारा ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24। तो भारत की नागरिकता से अनुच्छेद 15 से 11 में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 14 से 18 ये फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार, 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार और 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारत की नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जबकि छुआछूत से अनुच्छेद 17 में बताया गया है। और शादी का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो हमारा अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर दोनों एक साथ इस्तीफा देना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे के हाथ में अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में बहती हुई नदी है जिसे भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दोहरी नागरिकता की क्या विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोहरी नागरिकता की विशेषता है संघीय सरकार। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, जबकि फौजदारी, शिक्षा और रक्षा ये तीनों राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी सिंधु स्थल का सबसे बड़ा जगह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जगह का नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट है हमारा, किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में पहला कारखाना खोला? तो अंग्रेज सबसे पहले अपना पहला कारखाना किसके कहने पर या किसके शासनकाल में खोला था? तो अंग्रेज ने जहांगीर के शासनकाल में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। उस समय मुगल की साम्राज्य थी। तो मुगल के साम्राज्य जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज ने सूरत में पहला कारखाना खोला था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? जैसे कि खानवा का युद्ध
राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है वो हुआ था 1527 में हुआ था। तो यहाँ पे हम इसको 1527 कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमारा खानवा का युद्ध जो वो हुआ था 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। जबकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो खानवा का युद्ध जो वो हुआ था 1527 में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन से राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो भारत में चाय का उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है असम। असम में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन जो है वो पेट्रोलियम के यौगिक है। नेक्स्ट है हमारा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो हमारे उत्तराखंड राज्य में है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। सोमनाथ युद्ध। सोमनाथ युद्ध कब हुआ था? सोमनाथ युद्ध जो है, यह युद्ध जो है मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के अल्हिनवार के सोलंकी शासक भीमवन को हरा के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और यह मोहम्मद गजनवी का अंतिम युद्ध था सिंध और जाटों के विरुद्ध। तो सोमनाथ युद्ध जो है वो 1025 में हुआ था। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी और अल्हिनवार के शासक भीम वन के साथ, यानी भीम प्रथम के साथ। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी जो है वो संसवाहिनी वंश का था, जबकि मोहम्मद गजनवी सैयद वंश का, मोहम्मद गजनवी याबनी वंश का था और मोहम्मद गोरी जो वो संसवाहिनी वंश का था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहम्मद गोरी संसवाहिनी वंश का था। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? किसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक है जिसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पावासी किस चीज से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक का सबसे संस्कृति काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1781 के बीच हुआ था। तो और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 1767 से 1769 में। ये हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और ये हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1781 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया था? गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि हेरोडोटस को भूगोल का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट रहता है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को रहता है। 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है हमारा, 1 डिग्री देशांतर यानी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कब? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है। तो भूमध्य रेखा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, धातु को गर्म करने पर क्या होता है? तो धातु को गर्म करने पर वह फैलता है। धातु को गर्म करने पर वह फैल जाता है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, नहर परियोजना है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1969 में हुआ था, जिनके अध्यक्ष हैं के सिवान। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था।
नेक्स्ट है हमारा वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है, तो वीरभूमि जो वो राजीव गांधी की समाधि स्थल है, जबकि सोनिया गांधी की समाधि स्थल, जबकि ये सोनिया गांधी अभी डेथ नहीं की है और अभी कांग्रेस की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा वीरभूमि जो उसका ऑप्शन हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है और जवाहरलाल नेहरू के समाधि घाट को शांति वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य में मादा जनन अंग से मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो मादा जनन अंग से स्रावन होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित रहता है। तो शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित रहता है। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो कंप्यूटर का आविष्कार जो वो चार्ल्स बैबेज ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू जिसे मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है, तो मॉस हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे सभी इनपुट डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। सभी मॉस कीबोर्ड और स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, हमारा ऑप्शन 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो 1 KB जो है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जो है 1 KB के बराबर होता है और 1024 मेगाबाइट जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है और 1024 किलोबाइट जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है, तो हमारा CD रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषण करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है, तो ओजोन। ओजोन गैस जो है वो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है हमारा एकमात्र धातु जो चमकदार है। एकमात्र धातु जो चमकदार है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कि चमकदार है। हरितगिरी प्रभाव से संबंधित है। हरितगिरी प्रभाव से संबंधित है CO2 H2O या दोनों। तो हमारा हरितगिरी से प्रभाव है CO2 और H2O दोनों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों CO2 और H2O दोनों हरितगिरी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि की प्रबलता का SI यूनिट क्या है। ध्वनि की प्रबलता का SI यूनिट है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का SI यूनिट है, जबकि कैंडेला ज्योति की तीव्रता का SI यूनिट है और वाट जो है वो पावर का SI यूनिट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट के खिलाड़ी का कैच लेते समय हाथ का पीछे आना कौन सा नियम है, तो क्रिकेट के खिलाड़ी जब कैच लेते समय हाथ को पीछे करता है तो वो न्यूटन के सेकेंड लॉ पे वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है, तो आनंदीबेन पटेल ने बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक की विमोचन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है हमारा रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली परियोजना शुरू की है।
हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में बनेगा, जहाँ से खराब किए हुए टायरों को इकट्ठा करके एक नया रूप देने का काम किया जाएगा। तो भारत में पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हाल ही में टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं क्रिस गेल। हाल ही में टी20 का 13वां संस्करण खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है हमारा, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में कितने शहरों में पानी का संकट होगा? तो WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में 30 शहरों में पानी की संकट आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में 3 मोबाइल यानी अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य सरकार ने अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु सरकार ने अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनो को जिया टैग मिला है? यानी किस राज्य की मशहूर मिर्ची डले खुर्सीनो को जिया टैग मिला है? तो सिक्किम की मशहूर मिर्ची डले खुर्सीनो को जिया टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली प्रथम महिला है मिंटी अग्रवाल, और जबकि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो हमारा युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली प्रथम महिला है मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में वन्य जीव सप्ताह जो है वो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गया लखनऊ, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा, किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? किसी ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण शुरू की है? तो इंडियन बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है।